हम लोग को वीटो मिलना चाहिए कि नहीं? और भारत को तो मिलना ही चाहिए, लेकिन भारत में क्या है कि मोए मोए हो जाते हैं हम लोग विदेश जाके। हमारी वित्त मंत्री का संसद में बोला गया अभियान है कि मैं उस राज्य से आती हूँ जहाँ हिंदी बोलना एक अपराध है, और रसिया की ओर से हमें क्या करना पड़ेगा? वीटो। कुल यूरोप वाला दांत पीसेगा सब। देखो देखो, रसिया का फेवर किया, ये किया, वो किया। जर्मनी या जापान के पास खुद की सेना नहीं है, उनकी सेना की जिम्मेदारी कौन लिया? अमेरिका। तो गजब बात है यहाँ पे। ये तो अपन सेना नहीं है, दुनिया में सुरक्षा देने जाएंगे। पहला कोई अपन सुरक्षा देख ले पहले। 75 साल का ट्रम्प जिसको बोला बोला झाड़ दे रहा है। यूएनओ की 6 भाषाएं। भाषा कितनी है? 6 भाषा है। लेकिन इन 6 भाषा में केवल इंग्लिश जो भाषा है उसमें काम होता है पेपर वर्क और फ्रेंच भाषा। अगर आपको पेपर वर्क करना है तो इन 6 भाषाओं में से किस भाषा में करना पड़ेगा? इंग्लिश और फ्रेंच। इंग्लिश और फ्रेंच। सबसे बाद में जोड़ा गया 1960 के आसपास अरबी। किसे जोड़ा गया? अरबी। सबसे बाद में जोड़ा गया था अरबी। यूएनओ तो बन गया था 1945 में ही, और ये 1960-65 में जोड़ा गया था अरबी। तो टोटल यूएनओ में कितनी भाषाएं हैं? 6। लेकिन कार्यकारी भाषा यानी पेपर वर्क अगर करना हो तो इंग्लिश और फ्रेंच। पेपर वर्क करना हो तो इंग्लिश और फ्रेंच। हिंदी क्या आधिकारिक भाषा है? हिंदी यूएनओ की आधिकारिक भाषा नहीं है। अब आप कहेंगे कि सर हिंदी आधिकारिक भाषा होनी चाहिए, इससे ज्यादा हमें ध्यान देना चाहिए अस्थायी सदस्यता पे। हिंदी को तमिलनाडु में ले जाके देखिए तो उसी का विरोध कर दे रहा है लोग। आप अमेरिका ले जाने की बात कर रहे हैं। आप हिंदी भाषा को तमिलनाडु देखिए। हमारी वित्त मंत्री का संसद में बोला गया अभियान है कि मैं उस राज्य से आती हूँ जहाँ हिंदी बोलना एक अपराध है। नहीं समझे? तो उस अपराध का सजा हम लोगों का भुगतवाती है भाई। तो हिंदी भाषा के लिए तो अभी कितनी भाषाएं देखो। ब्रिटेन की भाषा अंग्रेजी, फ्रांस की भाषा है फ्रेंच, स्पेन की भाषा है स्पेनिश, और ये हो गई आपकी रशियन भाषा, और ये हो गई आपकी अरबी भाषा। अरबी, रशियन और चाइनीज। अरबी, रशियन, चाइनीज। तो टोटल कितनी भाषा हो गई? 6। कौन कौन? इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी, रशियन, चाइनीज। चाइनीज भाषा समझ में गया? चाइनीज भाषा। टोटल कितनी भाषा हो गई? 6। और इन्हीं 6 भाषा दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाती है। इंग्लिश हर जगह है, फ्रेंच भी है अफ्रीका वगैरह में, स्पेनिश साउथ एशिया अमेरिका में है, अरब वालों में अरेबिक है। बड़ा एरिया है अरेबिक का, जहाँ क्या बोला जाता है? अरबी बोला जाता है। रसिया, चाइनीज, हिंदी नहीं है। और हम लोग हैं विश्व गुरु। हम लोग क्या हैं? विश्व गुरु हैं। नहीं समझे? भाषा में सबसे बाद में कौन सी भाषा जोड़ी गई? सबसे बाद में अरेबिक। वीटो कितने को है? सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य 10 ठो अस्त। इनका कार्यकाल 2 साल। 5 ठो टोटल। इनके पास क्या है? वीटो। जैसे राष्ट्रपति के पास वीटो है वैसे इनके पास वीटो है। वीटो है। हम लोग को वीटो मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए। वीटो मिलने से वो घाटा भी होगा, बिना मतलब का भी बवाल हम लोग को झेलना पड़ेगा। कई बार कोई बवाल होगा, जैसे मान के चलिए यूक्रेन युद्ध को आरोप लगाना है कि रसिया ने यूक्रेन युद्ध को स्टार्ट किया था, तो हम लोग को मजबूरी में रसिया की ओर से फेवर में खड़ा होना पड़ेगा। और रसिया की ओर से हमें क्या करना पड़ेगा? वीटो। कुल यूरोप वाला दांत पीसेगा सब। देखो देखो, रसिया का फेवर किया, ये किया, वो किया। और इसे आदमी कहता है हम क्या करें भाई पंचायती में, हम तो दर्शक दीर्घा में बैठे हैं, क्या हो रहा है का। विश्व गुरु हैं लेकिन हमारा जगह एकदम बैक बेंच पे है, बैक बेंचर। समझे? तो थोड़ा बहुत जियोपॉलिटिकल टसल भी होने लगता है। बाकी लेकिन वीटो ओवरऑल में सही है। हम लोग को 5 वीटो किसको किसको बता सकते हैं? बताइए। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चाइना।
सबसे मजबूत दावेदारी किसकी है? नहीं, मतलब इन बीटों के बाद जो G4 है उनमें सबसे ज्यादा मजबूत दावेदारी चाइना। अरे गधा सब, चाइना के पास ऑलरेडी वीटो है, तू दावेदारी क्या पेश करेगा? जापान कह रहा है ना हमें भी वीटो चाहिए, भारत कह रहा है, साउथ अफ्रीका कह रहा है, ब्राजील कह रहा है, उधर जर्मनी भी कह रहा है, यूरोप से जर्मनी भी कह रहा है कि हमें भी चाहिए। तो भाई जर्मनी जापान तो ऐसे फेंकाएगा सब, इन सब के पास खुद की सेना नहीं है। जर्मनी या जापान के पास खुद की सेना नहीं है, उनकी सेना की जिम्मेदारी कौन लिया? अमेरिका। तो गजब बात है यहाँ पे, ये तो अपन सेना नहीं है, दुनिया में सुरक्षा देने जाएंगे। पहला कोई अपन सुरक्षा देख ले पहले। तो जर्मनी और अमेरिका तो जापान तो ऐसे फेंका के जाएंगे। रही बात ब्राजील को तो मिलना चाहिए, एक पूरे महाद्वीप में किसी के पास नहीं है। अफ्रीका में भी एक साउथ अफ्रीका को मिलना चाहिए क्योंकि उस पूरे महाद्वीप में किसी को नहीं है। और भारत को तो मिलना ही चाहिए, लेकिन भारत में क्या है कि मोए मोए हो जाते हैं हम लोग विदेश जाके। 75 साल का ट्रम्प जिसको बोला झाड़ दे रहा है, जेलेंस्की को बुला के समझा के भेज दिया। यूपीएससी, बीपीएससी एवं सभी राज्यों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं एवं नीट जी आदि की तैयारी करें भारत की सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 8757354880 पर संपर्क करें।